नियरली 25% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को पुअर लेग सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। इट मे बी स्वेलिंग, हैवीनेस, कभी ना कभी लाइफ में ये सर्कुलेशन प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एंड इंडिया में हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहने की आदत, चाहे वो जॉब पे हो या घर पे भी हो, या सिमिलरली खड़े रहने की आदत जो लंबे टाइम के लिए है। काफ़ी हाउसवाइफ्स है, शॉपकीपर्स है, टीचर्स हैं जिनको बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है। उन सब में ये वेन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं। एंड काफ़ी लोग ये डिस्कम्फर्ट को, स्वेलिंग को इग्नोर करते हैं कि ये तो सिर्फ थोड़ी थकावट है और सूजन है, सो जाएंगे, पैर ऊपर करेंगे और ठीक हो जाएगा। एंड कई बार ये ठीक भी रहता है, बट ये सिम्टम्स ये शो करते हैं कि आपका सेकेंडरी हार्ट, जो आपकी काफ मसल है, उसको अटेंशन की ज़रूरत है। जो काफ मसल्स है आपके, जो गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस जो इनका मेडिकल नेम है, ये आपके भले ही पैर में है, बट ये एक पंप की तरह काम करते हैं। जैसे आपका हार्ट आपके आर्टीरियल ब्लड फ्लो को पंप करता है, जो काफ मसल्स है वो वीनस ब्लड को पंप करते हैं। उनका काम है कि जो खराब खून पैर के अंदर भरा रहा है उसको पंप करके वापस हार्ट की ओर भेजना। और ये करने से आपका सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और जब ये काफ मसल्स वीक है या इनएक्टिव है तो ब्लड वहाँ पैरों में कलेक्ट होता है। जैसे ये खून पहले शुरुआत में वेन में कलेक्ट होता है, उधर से मसल्स और टिश्यूज में आता है, जिसकी वजह से आपके पैर में भारीपन होता है। कई बार कुछ लोगों को क्रैम्प्स भी आते हैं। कई बार ये आप नोटिस करेंगे कि दिन जैसे खत्म होता है पैर में सूजन बढ़ जाता है। एंड विथ टाइम बहुत लोगों को वेरिकोज वेन्स और स्किन चेंजेस भी डेवलप होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हील रेजेस काम कैसे करते हैं, आप हील रेजेस को करेक्टली कैसे कर सकते हैं, एंड आपके डेली रूटीन में अगर आप ये प्रैक्टिस करने लगे तो आपकी लेग हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि काफ मसल्स और लेग सर्कुलेशन का कनेक्शन क्या है। हमारे काफ मसल्स जो है ये मेनली दो है, एक गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस। ये दोनों मसल्स जो है उनका मेजर वर्क है आपके पंजे की मूवमेंट में हेल्प करना। बट साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटी वेन्स हैं जिनको हम वीनस साइनसिस कहते हैं। और ये वीनस साइनसिस सारे कनेक्ट होते हैं इनटू डीप वेन्स। सो जब आपका काफ मसल एक्टिवेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, तो ये जो वेन्स की साइनसिस में ब्लड भरा है वो ऊपर की ओर पुश करेगा। वो ऊपर पुश होगा और वेन्स के अंदर के जो वाल्व होते हैं वो ब्लड को वापस नहीं आने देंगे। सो ये जब एक्टिवली आप करते हैं तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपका वेन का ब्लड स्क्वीज होके हार्ट की ओर पुश होता है। अगर ये पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके काफ मसल्स वीक है, इनएक्टिव है, आप बहुत लंबे टाइम के लिए कांस्टेंट एक पोजीशन में है, तो वो ब्लड वहां पर कलेक्ट होगा और उसकी वजह से आपकी वेन्स के अंदर के प्रेशर बढ़ेगा, विच इन टर्न कैन लीड टू स्वेलिंग, हैवीनेस, एंड कई बार जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को वेरिकोज वेन्स और स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ वीनस इनसफिशिएंसी। और जो लेग्स में पुअर सर्कुलेशन है ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक रीजन नहीं है आपको चिंता करने का, क्योंकि थकावट तो आप सोएंगे तो कम हो जाएगा। बट सीवियर केसेस में जब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता है तो क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से आपका काफ पंप बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। एंड इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो स्किन की ओर आके स्किन को भी डैमेज करता है। कुछ लोगों में स्वेलिंग के अलावा देखने में आता है कि लेग्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, चलना भी मुश्किल हो जाता है, एंड साथ साथ कई बार स्किन चेंजेस आके छोटे जख्म या अल्सर्स भी हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम कई बार नोटिस नहीं होता है, बट ओवर टाइम दिस कैन गिव राइज टू मेनी अदर इश्यूज। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंग एंड अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी कंप्लेंट है कि पैर सूजन है, पैर में दर्द है, पैर स्टिफ है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि उनके काफ मसल्स अंडर यूटिलाइज्ड है। और इसीलिए इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपके काफ मसल्स को एक्सरसाइजेस से कैसे एक्टिवेट करें। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं है, बट आपकी ओवरऑल लेग और वास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड हील रेजेस और काफ रेजेस। हाँ, इसके दो अलग अलग नाम है।
हील रेजेस इसलिए क्योंकि जैसे इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जब आप खड़े हैं आपके हील्स ऊपर हो रहे हैं। इसी एक्सरसाइज को कुछ लोग काफ रेजेस भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज में होता यह है कि आपकी जो सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ द काफ, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। जब आप खड़े रह के पंजे के ऊपर आपके बॉडी को सपोर्ट करके हील्स को ऊपर करते हैं तो आपके पीछे के काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और काफ मसल्स के सुपरफिशियल और डीप दो हिस्से होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सुपरफिशियल गैस्ट्रोनीमियस है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इनसाइड जो इनर मसल है सोलियस, उसका मेन काम है कि बैलेंस मेंटेन करना। गैस्ट्रोनीमियस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, सोलियस उसको मेंटेन करता है, और ये एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्शन से वेन्स कंप्रेस होकर ब्लड को ऊपर पुश करती है। सो ब्लड को वहाँ काफ मसल में कलेक्ट नहीं होने देता। एंड यही होता है आपके सेकेंडरी हार्ट का एक्शन। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपके काफ मसल्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, एंड जैसे ये स्ट्रांग होते हैं दे विल बिकम मोर एफिशिएंट एट पंपिंग ब्लड। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो आप नोटिस करेंगे आपके मसल्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली काफ एक्सरसाइज करने से आपके काफ मसल्स भी बढ़ेंगे और ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, जिसकी वजह से इवन आपके एक्चुअल हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, और साथ साथ ही आपको पैर में थकावट, सूजन, वेन प्रॉब्लम्स ये भी काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल ऐसी सिंपल चीज़, बट अगर आप रिपीटेडली करते हैं it can have a very significant improvement in your circulation. Even energy levels जो आपकी है वो भी बहुत improve हो जाएगी। So कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, it is just about doing this regularly. तो अब मैं आपको एक्चुअल वीडियो बताता हूँ कि how to perform heel raises effectively. इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप ये अच्छी तरह रेगुलर करते हैं तो इसके आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। आप जब शुरू में खड़े रह के करते हैं तो आपके फीट को जो शोल्डर विथ अपार्ट रखना है। मेक श्योर कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपका बॉडी का पोस्चर सही हो। धीरे से आपको पंजे को जमीन के ऊपर रखना है और आपके हील्स को उठाना है। ट्राई कीजिए दोनों पैरों को साथ में उठाने का। जब आप ये करते हैं होल्ड देम फॉर अ सेकंड और टू। जब आप ये होल्ड करते हैं तो आपको आपके काफ मसल्स में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन फील भी होगा, मसल्स टाइट भी होंगे, और फिर धीरे से उसको वापस ले जाइए। वापस ले जाके उसको रिलैक्स नहीं करना है, सिर्फ नीचे ले जाके और फिर कंट्रोल्ड मूवमेंट से वापस ऊपर करना है, और यही चीज़ आपको 10 से 15 बार कंटिन्यूस रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज आप पूरे दिन में टोटल 5 से 6 बार अगर करते हैं एवरी 1 और 2 आवर्स तो आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप ये सही तरीके से करें और ध्यान दे के करें, क्योंकि कई बार क्या है लोग बहुत फास्ट करते हैं और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहता, मसल भी ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा। कुछ लोग इतने फास्ट करते हैं कि मसल होल्ड भी नहीं करता, तो मसल ब्लड को पंप करने का भी टाइम नहीं मिलता। सो मेक श्योर कि इसको बहुत ही ग्रेजुअली करें एंड 10 से 15 बार, बट ध्यान दे के करें। एक बार आपके बॉडी को इसकी आदत पड़ गई फिर आप यही चीज़ कुछ और काम करने के साथ भी कर सकते हैं। आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। अगर आप आपके ऑफिस में खड़े हैं यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। अगर आप आपके शॉप में खड़े हैं और पूरे दिन कस्टमर्स है, आप काम में बिजी है, तो भी एवरी 1 आवर आप ये 2 मिनट के अंदर ये 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये करने से आपके काफ मसल स्ट्रांग भी होंगे और आपकी ओवरऑल लेग में बैलेंस कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगी। सो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत कन्वीनियंट भी है, इजी भी है, और आपके डेली लाइफ में आप इसको कर सकते हैं विदाउट डिसरप्टिंग योर रूटीन। एंड ओवर टाइम ये सिंपल मूवमेंट से भी आपकी लेग हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। नंबर 1 बेनिफिट है इम्प्रूव्ड वेन सर्कुलेशन। ये सबसे इमीडिएट बेनिफिट है, और पैर में थकावट, सूजन, क्रैम्प्स ये सब आपको कम हो जाएंगे विद इन अ फ्यू वीक्स। सेकंड जो इम्प्रूवमेंट है दैट इज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। जब आपका ब्लड पैर में कलेक्ट होता है तो द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है। अगर आप ये एक्टिवली करते हैं तो द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी आपका कम हो जाता है। खास करके अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर लॉन्गर पीरियड्स, आपकी फ्लाइट है, तो
मेक श्योर ये एक्सरसाइजेज आप बीच बीच में करें। चांसेस ऑफ डीवीटी जो फ्लाइट के दौरान बढ़ जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। द थर्ड बेनिफिट इज कि आपके लेग पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस ये सब कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये करने से पैर में जो आपको डिस्कम्फर्ट होती थी वो कम हो जाएगी। सो दैट्स द थर्ड बेनिफिट इट हैज। एंड फोर्थली यू विल सी कि हील रेजेस करने से आपके काफ मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग योर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर आप खड़े हैं, चल रहे हैं या स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, अगर काफ मसल स्ट्रांग है तो आपका पोस्चर भी बेटर है। रिस्क ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू फॉल्स, कई बार आप चल रहे हैं और गिर गए, इन सब की रिस्क भी कम हो जाती है। ये खास करके इम्पोर्टेंट है फॉर ओल्डर पीपल, क्योंकि ओल्डर पीपल में हमने देखा है कि बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड फॉल्स आर वेरी कॉमन। सो काफ मसल्स आपके एक्टिवेटेड है तो द रिस्क ऑफ फॉल इज वेरी वेरी लेस। एंड एक और फायदा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, ये काफ मसल्स जब ज्यादा यूज होते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, सोलियस पुशअप्स, जिनसे आप आपकी शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खाने के बाद आप तुरंत ही एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट करें, कुछ लोगों में ग्लूकोज स्पाइक्स जो होते हैं आफ्टर ईटिंग फूड वो भी कम हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ वन एक्सरसाइज दैट इज हील और काफ रेजेस। कई बार कुछ लोग हमें पूछते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से क्या हमारी वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएगी? वेल, बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जिनको वेरिकोज वेन्स है उनमें काफ मसल वीकनेस की वजह से चांसेस ऑफ अल्सर्स बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको वेरिकोज वेन्स भी है या आपको पैर में अल्सर्स या जख्म हुए हैं तो काफ एंड एंकल पंप मूवमेंट से वीनस सर्कुलेशन डीप वेन्स का इंप्रूव हो जाता है और अल्सर हीलिंग भी बेटर हो सकता है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट भी कर ली है उसके बाद भी आप ये एक्सरसाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। सो हील रेजेस कन्वीनियंट भी है, कंफर्टेबल भी है और इफेक्टिव भी है। सिर्फ आपको दिन में थोड़े मिनट कमिट करना है अपनी लेग हेल्थ के लिए, क्योंकि स्मॉलर रिपीटेड एफर्ट्स will give you substantially good results over time. As a vascular surgeon मैं बहुत पेशेंट्स को देखता हूँ, यंग एंड ओल्ड बोथ, जो कंप्लेन करते हैं कि पैर में थकावट है, सूजन है, दर्द है, और ये खास करके है आफ्टर लॉन्गर आवर्स ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग। एंड जब मैं उनको हील रेजेस रेकमेंड करता हूँ, काफ़ी लोगों को इस सिंपल एक्सरसाइज के पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार लोगों का कहना है कि सर मेडिसिन दे दो, ये एक्सरसाइज से क्या होगा? बट यही लोग अगर ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो कुछ हफ्तों में या महीनों में दे नोटिस कि उनके पैर में सूजन कम हो जाती है, लेग्स भी लाइटर हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है बट मेंटल चेंज भी है, क्योंकि आप खुद आपके लेग हेल्थ के लिए आप कर रहे हो। मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज इज very important to improve your leg circulation. So always think of heel raises as giving your legs a gift every day. ब्रश करते हैं आपके दांत और मुंह को अच्छा रखने के लिए। सिमिलरली अगर आप ये लेग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी पैर की वेन्स डेफिनेटली अच्छी काम करेगी। सो याद रखिए, दिन में थोड़े मिनट आपके लेग हेल्थ के लिए दीजिए, आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। एंड अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके पैरों में दर्द है, पेन है, और आप ढूंढ रहे हो कि पेन को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए।